पिछले वीडियो में हमने इस बात को गहराई से समझा कि हमारी इच्छाएं हमारे नियंत्रण से परे कैसे बनती हैं, जो हमारे पर्यावरण से प्रभावित होकर नई इच्छाओं को जन्म देती है। इस वीडियो में अब हम देखेंगे कि विभिन्न स्थितियों में इन इच्छाओं के आधार पर हम कार्य कैसे करते हैं। आइए देखते हैं। क्रिया के पूर्ण साइकिल की जांच करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि सभी क्रियाएं हमारी इच्छाओं से प्रेरित होकर स्वाभाविक रूप से परिप्रेक्ष्य में आती हैं। यह दावा कि कोई कार्य वास्तव में हमने किया है या हमारे द्वारा तय किया गया है प्रश्न में आ जाता है, जैसे हीलिंग और पाचन के रूप में शारीरिक कार्य जो नियंत्रण से परे संचालित होते हैं। क्या हम यह दावा कर सकते हैं कि यह कार्य वास्तव में हमने किया है? नहीं। प्रत्येक क्रिया अपने मूल में खुशी की सहज इच्छा से उत्पन्न होती है, एक प्राकृतिक प्रवृत्ति जो हम में जन्म से होती है। कोई भी जानबूझकर इस इच्छा को पैदा नहीं करता है। तो हम अपने कार्यों पर ओनरशिप का दावा कैसे कर सकते हैं? खुशी की यह मूलभूत इच्छा अन्य इच्छाओं के एक समूह को जन्म देती है, जो हमारे आसपास के माहौल, सामाजिक प्रभावों और हमारे मन और शरीर की स्थितियों से आकार लेती है। उदाहरण के लिए, जीवित रहने की इच्छा और खुशी की इच्छा के बीच की कड़ी को लें। जब कोई व्यक्ति अपने भविष्य में खुशी देख नहीं पाता, तो जीवित रहने की इच्छा कमजोर होने लगती है। कभी-कभी उस बिंदु तक पहुंच जाती है जहां यह पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। कल्पना कीजिए कि आपके सामने दो विकल्प हैं। हालांकि ऐसा लग सकता है कि आप खुद से निर्णय ले रहे हैं, लेकिन करीब से निरीक्षण करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि पिछले अनुभव आपकी पसंद पर भारी प्रभाव डालते हैं। यदि कोई विकल्प आपकी इच्छाओं और आनंद के अनुरूप है, तो आप उसे फट से चुनेंगे। यदि यह आपके डर से जुड़ा है या दर्द उत्पन्न करता है, तो आप इससे बचेंगे। ऐसे परिदृश्य पर विचार करें जहां दोनों विकल्प आपकी इच्छाओं से संबंधित हों। अब निर्णय आपकी इच्छाओं की तीव्रता से तय होता है। उदाहरण के लिए, दो पसंदीदा मिठाइयों के बीच चयन को लें। प्रत्येक विकल्प के बारे में विचार आपके दिमाग में घूमेंगे और जिसकी इच्छा की तीव्रता अधिक होती है वह चुना जाएगा। ऐसा महसूस हो सकता है कि आप ही चुन रहे हैं, लेकिन मूल प्रेरणा आपकी इच्छा ही है, खाने की, जो स्वास्थ्य, अस्तित्व और अंततः खुशी की इच्छा से जुड़ी है। यहां तक कि भूख से होने वाली पीड़ा के प्रति घृणा भी कल्याण और खुशी की इच्छा में निहित है। वे इच्छाएं हमारे द्वारा सचेत रूप से पैदा नहीं करी गई हैं, बल्कि हमारे नियंत्रण से परे नेचुरली उत्पन्न होती हैं। वे कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ फैक्टर्स से उत्पन्न होते हैं, जो कि हमारे विचारों, चॉइसेस और कार्यों को आकार देते हैं। हम अक्सर डेडलाइन पास आने के बाद ही काम करते हुए क्यों पाए जाते हैं? यह भय के प्रभाव के कारण है। आने वाली डेडलाइन से जुड़े विचार हमारे दिमाग पर हावी हो जाते हैं, जिससे कार्य पूरा करने की इच्छा तीव्र हो जाती है। उन क्षणों पर विचार करें जब बायोलॉजिकल इंपल्सेस हावी हो जाते हैं। कार्य बिना अधिक सोचे समझे घटित होते हैं और मन उन इंपल्सेस से संबंधित विचारों पर केंद्रित हो जाता है। चाहे वह अत्यधिक क्रोध हो, भूख हो या कोई अन्य इंपल्स हो, इच्छा की तीव्रता केंद्र में आ जाती है। उस समय के बारे में सोचें जब आप बीमार थे। उन क्षणों में आपके विचार पूरी तरह से स्वास्थ्य वापस पाने पर केंद्रित होते थे। धन और अन्य चिंताएं पृष्ठभूमि में फीकी पड़ जाती हैं, जिससे यह उजागर होता है कि कैसे मन तत्काल आवश्यकता पर तीव्रता से ध्यान केंद्रित करता है और इच्छा की तीव्रता की शक्ति को प्रदर्शित करता है। उन क्षणों को याद करें जब आपने गलती से अपने मित्र को उसके घर पर उपनाम या अनुचित शब्द से बुलाया था, खासकर जब माता पिता आसपास थे। ऐसी स्थिति उत्पन्न करने का आपका निश्चित रूप से कोई इरादा नहीं रहा होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने अपने मित्र को उस विशिष्ट नाम से संबोधित करने का एक आदत या पैटर्न बना लिया है, और यह पैटर्न बिना सोचे समझे चलन में आ जाता है, जिससे मनोरंजक या अजीब स्थिति पैदा हो जाती है। कल्पना करें कि आपका बॉस आपको डांट रहा है। आप उस स्थिति में किस प्रकार प्रतिक्रिया करना चुनते हैं? यह कथित तौर पर एक सचेत विकल्प है, लेकिन आइए इसे देखें। आपकी प्रतिक्रिया आपकी इच्छाओं से प्रभावित होती है। यदि आपकी ईएमआई चल रही है और आप जानते हैं कि नई नौकरी ढूंढना आसान नहीं है, तो सुखद भविष्य की इच्छा नौकरी छोड़ने का डर पैदा करती है। एक अलग परिदृश्य में
जहां ऐसी स्थितियां और चिंताएं मौजूद नहीं हैं, आप शुरू से ही अपने बॉस का सामना करेंगे। हालांकि ऐसे उदाहरण हैं जब लोग चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी संघर्ष करना चुनते हैं और अपनी नौकरी खोने का जोखिम उठाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस समय कई इच्छाएं मन में चल रही होती हैं और इन इच्छाओं की तीव्रता आपके कार्यों को निर्धारित करती है। आपका ज्ञान इन इच्छा की तीव्रता को बढ़ाने या घटाने का काम करता है। इसके अतिरिक्त पैटर्न्स भी एक भूमिका निभाते हैं। आपकी आदतें व्यक्तित्व समय के साथ बनते हैं। जैसे आपने बचपन से मौके पर ही अपमान का सामना करने का एक पैटर्न विकसित किया है, यह आपके कार्यों को प्रभावित करता है। यदि आप अंतिमकर्ता नहीं हैं, तो आप कौन हैं? यह एहसास कि सभी इच्छाएं मुझे खुशी चाहिए से उत्पन्न होती हैं। फिर भी क्या आप वास्तव में जानते हैं कि आप कौन हैं? क्या आप अपने अस्तित्व के सार पर विचार करने की यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हैं? मेरी YouTube प्लेलिस्ट जर्नी टू द सेल्फ में मेरे साथ जुड़ें। हो सकता है कि यह वह आंखें खोलने वाला हो जिसका आप इंतजार कर रहे थे।